ये वाला वीडियो अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया, सो आई प्रॉमिस टू यू आपका ट्रेडिंग करने का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। और अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करी है ट्रेडिंग या स्टार्ट करने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप प्रोफेशनल्स का माइंडसेट समझो और उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करो। और मैं आपको मेरा खुद का एग्जांपल देके बताऊंगा कि हाँ, ये मेरी पहले मिस्टेक थी और उसके बाद में मैंने जब इस चीज़ को रियलाइज़ किया तब मेरी लाइफ में ये इंप्रूवमेंट आया। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं वीडियो पे, लेट्स गो। नाउ जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं आज, उस टॉपिक का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि ये वही थकेली सी कोई वीडियो होगी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, जहां पे मैं आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगा कि नहीं हाँ ठीक है, इतने % का रिस्क ले लो, उसको ऐसे करना वैसे कर लेना, ये नंबर वो नंबर और नंबर कैलकुलेशन पे जाके खत्म कर देंगे वीडियो। बट ये वीडियो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इट इज गोइंग टू चेंज योर ट्रेडिंग एंड योर साइकोलॉजी फॉर एवर। नाउ ध्यान से समझना इस वीडियो में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। जब भी हम ट्रेड प्लान करते हैं, पहली बात जब भी रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, रिस्क मैनेजमेंट आप किसी को देख के कॉपी करके नहीं कर सकते। रीजन बता रहा हूं मैं। हो सकता है किसी का कैपिटल 5,000 हो सकता है किसी का कैपिटल 10,000 हो सकता है किसी का कैपिटल 50,000 और हो सकता है किसी का कैपिटल 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो। जो इंसान 1 करोड़ पे फॉलो कर रहा है, वही चीज़ अगर कोई इंसान 10,000 पे फॉलो करेगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता। यही एक सबसे बड़ा कारण है। अगर आप उन लोगों को ज़्यादा देखोगे जो कि करोड़ों करोड़ों में ट्रेड कर रहे हैं या जो बहुत 20, 25, 50 लाख रुपए ट्रेड कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी, उनके सेटअप, उनका रिस्क मैनेजमेंट और उनका ट्रेड करने का तरीका आपसे बिल्कुल अलग होगा। और आप अगर उनको कॉपी करने जाओगे सेम चीज़ पे तो पूरा काम खराब करके बैठ जाओगे। रीज़न बता रहा हूँ। जब कभी भी आप किसी को ट्रेड करते हुए देखते हो, बड़े प्रॉफिट्स होते हैं, तो बड़े प्रॉफिट में आपको ये देख के लगता है कि मुझे भी इतना बड़ा प्रॉफिट बनाना है। और ये खास तौर पे तब होगा अगर मान लो कल ट्रेडिंग डे और आपने एक दिन पहले वो वीडियो देख ली। वही चीज़ आपके दिमाग में घूमते रहती है और आप ये नहीं सोचते हो कि यार मेरा कैपिटल तो इतना ही है, मेरे कैपिटल पे मैं इतना बड़ा प्रॉफिट बनाने जाऊंगा तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो पहली सबसे चीज़ ये समझो कि रिस्क मैनेजमेंट सबके लिए अलग अलग होने वाला है। अब किसके लिए क्या होने वाला है मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको पूरा प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाए। अगर आपका कैपिटल 5,000 रुपये है तो पहली चीज़ अपने दिमाग में ये बात सेट कर लो कि ये 5,000 रुपये या फिर ये 10,000 रुपये, 5,000 से 25,000 तक की रेंज में पूरी ले लेता हूँ। और ये एक हार्श रियलिटी और एक हार्ड ट्रूथ होने वाला है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक मैंने अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं किया था तब तक मैं ग्रो नहीं कर पाया था। और आज भी कभी मैं कुछ गलतियां करता हूं तो मैं उसको एक्सेप्ट करना चाहता हूं कि नहीं हाँ ठीक है, ये मेरे से गलती हुई, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, नेक्स्ट टाइम मैं ये गलती रिपीट नहीं करूंगा। जब तक आप अपनी मिस्टेक्स में एक्सेप्टेंस नहीं लाओगे, ना ट्रेडिंग में ना लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ पाओ। तो वापस टॉपिक पे आते हैं। 5,000 से 25,000 का कैपिटल अगर आपके पास में है तो ये मान के चलो आप वो फीस देने वाले हो मार्केट को, और इसमें कोई गलत चीज़ भी नहीं है। मान लो आपने वो कैपिटल लॉस भी कर दिया तो भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं बता रहा हूँ कारण। आप पढ़ाई करने जाते हो, कुछ नई चीज़ सीखने जाते हो, मान लो आपने कोई एनिमेशन का कोर्स करा, मान लो आपने कोई कुछ टेक्नोलॉजी सीखने का कोर्स करा, कुछ भी करा, टैली वैली सीखा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब महंगे महंगे कोर्सेज होते हैं, 25,000, 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख। और वो कोर्स करने के बाद ज़रूरी नहीं होता है कि आप अच्छा करो ही, बट ऐसा नहीं होता है कि वो टाइम आपका वेस्ट हो गया, आप उसमें कुछ ना कुछ सीखते हो। सिमिलरली अगर आपने कम पैसे शुरू करा है, 5,000, 10,000, 15,000, 25,000, 20,000 ऐसे करके, अगर वो चीज़ चली भी गई तो भी आपको खुश होना चाहिए कि चलो ठीक है बॉस, ये मैंने फीस दे दिया और मैंने इससे कुछ सीखा। अगर सीखा नहीं तो वो बेकार है, और अगर सीख लिया तो वो बेकार बिल्कुल नहीं है। तो पहली चीज़ दिमाग में जब आपके ये होगा ना कि बॉस ठीक है, ये अगर मेरा लॉस भी हो जाएगा तो भी आई एम ओके, ये मेरी फीस होगी। ये स्पेसिफिकली उनके लिए जो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पता है क्या होगा, आप पे कभी मेंटल प्रेशर नहीं होगा प्रॉफिट बनाने का, बिकॉज जब माइंड में पहले ही तय कर चुके हो कि ठीक है लॉस भी होगा तो भी चलेगा, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम पे। आई डोंट नो आप कितना समझ पा रहे हो इस चीज़ को, बट ये बहुत ज़रूरी है समझना। दूसरा, अब बात करते हैं अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट सबके गोल्स के हिसाब से होता है। मान लो मुझे बड़ा पैसा कमाना है
तो अगर मुझे बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा पैसा बड़े रिस्क के बिना नहीं आएगा। ट्रेडिंग में रिवॉर्ड नाम की चीज़ भी होती है जिसके ज़रिए बड़ा पैसा बनता है। और मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो छोटे रिस्क में बड़े रिवॉर्ड के लिए एम करो। लेकिन अगर आपने 1000 रुपये का रिस्क लिया और 1:10 का टारगेट मिल गया तो 10,000 ही बनेगा। लेकिन अगर आपको लाख रुपये वहीं उसमें बनाना होगा तो आपको 10,000 का रिस्क लेना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप 1:10 के टारगेट में 1 लाख रुपये बना पाओगे। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बिठानी है। 5,000 से 25,000 तक का जो रिस्क है वो आप मेरे हिसाब से होना चाहिए 2 to 3% ऑफ योर टोटल कैपिटल, क्योंकि आप इससे कम अगर वैसे तो यूजुअली 1% रूल होता है जब हम इंट्राडे ट्रेड या स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं। स्कैल्पिंग में और कम होता है, बाय द वे वो 0.5% होता है। बट अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो 1% तक हम जा सकते हैं। आपके पास में अभी कैपिटल बहुत कम है तो ये मान के चलो आपको 2 से 3% का रिस्क पर ट्रेड पे लेना पड़ेगा। फाइन, अब आप डिसाइड कर लो ये क्या 2 से 3% के रिस्क के अगेंस्ट में जो पैसा बनेगा वो आपके लिए सफिशिएंट है कि नहीं सफिशिएंट है। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट आपको ये सारे आइटम समझने पड़ेंगे तभी कहीं जाके आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। अगर मान लो आपने 25,000 रुपए से ये सोच के स्टार्ट कर लिया, चलो ठीक है स्टार्ट करता हूं, तो आपको दिमाग में रखना है 25,000 रुपए का 1% होता है 250 रुपए, 3% का रिस्क हो गया 750 रुपीज। अगर आप 750 रुपीज के अगेंस्ट में 1:3 या 1:4 मल्टीपल्स यानी कि 100 अगर 750 रुपए का रिस्क लिया तो उसके बदले में 2,2128 रुपए के लिए एम करना है। 700 के बदले 700 बनाने में इंटरेस्टेड मैं नहीं होता हूं और आपको भी नहीं होना चाहिए अगर आगे जाके लॉन्गर रन में सर्वाइव करना है तो। नाउ वंस यू अंडरस्टैंड कि ठीक है मेरे को 750 के बदले में इतना पैसा मिलेगा, क्या वो मेरे लिए सफिशिएंट है। अब अगर आप किसी 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाले इंसान से पूछोगे तो बोलेगा नहीं, और वो 25-25 हज़ार करके बार बार पैसे लाएगा और सारा कैपिटल हर बार उड़ा देगा। तो उसके लिए बेहतर क्या है, वो एक साथ बड़े कैपिटल पे लेके आए ताकि जब पैसा बने तो कुछ समझ में भी आए। बट स्टार्ट हमेशा छोटे से करनी है, ठीक है। एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, 5-10 हज़ार जितना पैसा आप लूज करने रेडी हो, उसके बाद में फिर अपनी इनकम के हिसाब से आपको कैपिटल चाहिए होगा, तभी ग्रोथ भी हो पाएगी, वरना आपको बना हुआ पैसा हमेशा कम ही लगेगा और फिर ओवर ट्रेड के लूप में फंस के आप पूरा पैसा लॉस कर दो। आई होप इतना पॉइंट समझोगे आप। रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो लेट्स से आपने अब अपने कैपिटल के हिसाब से रिस्क सेट कर लिया कि ठीक है मेरा ये एम है और मुझे इतना रिस्क लेना है। फॉर एग्जाम्पल वो हो गया 2% या 3%। अगर आप 5, 6, 10% पे जा रहे हो तो वो गलत है, उसके लिए ये वाला वीडियो देख लेना, आपको इसमें और डिटेल में समझ में आ जाएगा। बट लेट्स से आपने अपना एक बार रिस्क डिसाइड कर लिया, अब उसके बाद आपको आपके दिमाग में एक एम सेट करना है। वैसे एम आप सेट करने पे आओगे तो आप क्या सेट करोगे, आप सेट करोगे कि मैं इतना पैसा बनाऊंगा इसके अगेंस्ट में। फॉर एग्जाम्पल 25,000 है तो 25,000 को 30,000 करूंगा, 40,000 करूंगा, 50,000 करूंगा, 60,000 करूंगा, 1 लाख करूंगा। जिस किसी भी इंसान से अगर आप पूछोगे वो आपको यही आंसर देगा। और आपने खुद आई एम श्योर सोचा होगा ये कभी भी जब कैपिटल ऐड करा होगा कि मैं 25 का 50,000 कर लूंगा, 1 लाख कर लूंगा, 2 लाख कर लूंगा। अब मैं आपको ट्रेडर का नजरिया बताता हूं, डे ट्रेडर स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं बिगिनर लेवल जिनको जीरो पता है उनको सिखाया भी है और ऐसे लोगों के साथ में भी बैठा उठा हूं जिनकी नेटवर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। मेरी खुद की नहीं है बट उनकी है और वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स से ट्रेड कर रहे हैं। और ऐसे इंसान में जिनको 40 साल का एक्सपीरियंस है। अभी एक वीडियो आने वाला है, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब वो जो ट्रेडर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपको ये डिसाइड करना है कि मैं यहां से 50 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने वाला हूं, ना कि 25,000 का 30,000, 40,000 या 50,000 करने वाला हूं। 50 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने वाला हूं। 50 ट्रेड्स जब तक नहीं हो जाएगी तब तक मुझे देखना ही नहीं है मैंने क्या पैसा बनाया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस मुझे मेरे सेटअप के हिसाब से 50 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी है। और अगर आपने ये एक्सरसाइज, ये चीज ढंग से फॉलो कर ली, ट्रस्ट मी यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर ट्रेडिंग। मतलब आप सोच नहीं सकते कि इसी सिर्फ एक सिंगल थॉट से आपकी ट्रेडिंग यहां से यहां पहुंच सकती है। जब आप 50 ट्रेड कर लोगे ना एक बार, अब 50 ट्रेड करने पे आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन पता है क्या आएगा, आपको समझ में आएगा कि बॉस ये 50 ट्रेड की ड्यूरेशन में मैं रिस्क में काम कर रहा हूं मान लो 2% की। तो अब अगर सिंपल अगर हम डिवीजन करेंगे तो समझ में आएगा 100% कैपिटल, 2% का रिस्क, यानी 50 ट्रेड ही कर पाऊंगा मैं, ठीक है। द मोमेंट आप ये चीज समझ जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि यार मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मेरा गोल पैसे कमाना नहीं है, मेरा गोल 50 ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। एंड ट्रस्ट मी 30,
30 भी शायद ज़्यादा बोल दिया मैंने, सिर्फ 20 ट्रेड्स, उसी 50 ट्रेड्स के माइंडसेट के साथ में 20 ट्रेड्स जब तक आप पहुंचोगे ना, आपकी ट्रेडिंग यहां से यहां तक ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी, आपको नेक्स्ट लेवल का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और पता है, मैं या फिर और जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि 5-5, 10-10, 15-15 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, उनके दिमाग में पैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। उनके दिमाग में ये होता है, आपको मैंने अभी 50 ट्रेड्स बताया है, क्यों? क्योंकि आप अभी में भी हैवी रिस्क में काम करोगे, शायद 2%, एक तो नहीं 2%, 3%, या कैपिटल कम है तो मे बी 5% भी लो। लेकिन मैं कैसे प्लान करता हूं? 1% ट्रेड इंट्राडे, 0.5% स्कैल्पिंग, स्विंग है तो 2 से 3%, और वो भी ओवरऑल सब अगर नेटवर्थ मेरा मिला दूं तो उसका भी वो कभी भी 2-3% नहीं होता है, 1% नहीं होता है। और मेरा एम यहां से क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल 2025 के लिए मेरा यहां पे एम क्या है? माई एम इज नॉट टू मेक एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स या एक्स अमाउंट ऑफ मनी, माई एम इज टू एग्जीक्यूट 100 ट्रेड्स फर्स्ट। मोमेंट आई पास 100 ट्रेड्स, देन ओवर द स्पैन ऑफ दिस होल ईयर, ये पूरे साल के स्पैन में मुझे 500 गुड ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। दैट इज माई मिशन एज अ डे ट्रेडर, नॉट जस्ट मेकिंग मनी। एंड आई नो एज अ ट्रेडर, अगर ये मैंने मेरा मिशन अकम्प्लिश कर लिया, मनी विल बी मेड एनी हाउ। दैट इज हाउ एवरेज थ्योरी वर्क्स, दैट इज हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। तो आई होप आप इस टर्म्स को समझे होगे, एंड ये पर्टिकुलर टर्म आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। अच्छा लगा? लाइक कर देना, एंड दैट्स इट। ऑल द बेस्ट।